हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टीच करने जा रहे हैं वो फिजिक्स के कुछ टॉपिक हैं, जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। वो क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से कि इस चैप्टर में जितने भी आपके डाउट हैं वो डाउट क्लियर हो जाएं। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है, जो भी स्टूडेंट मुझे देख पा रहा है, अगर उसका रिलेटेड 10th क्लास में है तो उसको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दे। बिल्कुल इस तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे स्टूडेंट्स कि आपको बुक्स नोटबुक उठाने की आवश्यकता नहीं है, बस वीडियो देखें और एग्ज़ाम देने चले जाएं। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन रहेगा आज का। तो आओ समझते हैं कि सबसे पहला जो टॉपिक है आपका क्या होगा। जैसे कि आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला टॉपिक है आपका चार्ज। सबसे पहला टॉपिक है आपका चार्ज। जैसे देख पा रहे हैं चार्ज टॉपिक है। अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जब आप इसमें उसमें कोई ना कोई जनरेट एनर्जी करेंगे उसके अराउंड इट, मतलब उस एनर्जी या उस सब्सटेंस के अराउंड इट या तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? आपका चार्ज कहलाता है। या वो एरिया अनदर, अगर कोई चार्ज या अनदर कोई ऑब्जेक्ट अगर आए वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस फील करे, तो वो कंडीशंस आपकी क्या कहलाती है? चार्ज। अगर बात करें चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोटेड करते हैं कैपिटल क्यू या फिर और करके स्मॉल क्यू। ठीक है भाई, इट इज़ डिनोटेड बाई क्यू और क्यू। अगर बात करें इट्स हैव अ टू चार्ज, कौन कौन से? एक पॉजिटिवली चार्ज और कौन सा? एक नेगेटिव चार्ज। हमेशा चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर मैं बात करूं पॉजिटिव जो चार्ज होते हैं वो आपके क्या करते हैं? रिपल करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? रिपल करते हैं। और निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करते हैं? अट्रैक्शन करते हैं। अट्रैक्शन करते हैं मतलब अपनी ओर खींचने का काम कौन करता है भैया? नेगेटिव चार्ज। अपने से दूर जाने का काम कौन करता है? पॉजिटिवली चार्ज। बोले जिस पर पॉजिटिव, जिस पर ज़्यादा धन आ जाता है, घमंड आ जाता है, तो छोटे मोटे इंसान को क्या करता है? धक्का मारने लगता है। तो समझ लो वहाँ उस पर क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है हर एक को अट्रैक्शन करता है अपनी ओर, किसी बात पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ लो जो अट्रैक्शन है उस पर्सन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिवली चार्ज। मैंने कहा था कि भी आपके चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक निगेटिवली चार्ज। और आपके जो चार्ज को डिनोट किया जाता है, जैसे सिंबल होता है वो को होता है कितना? क्यू एंड स्मॉल क्यू। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं बच्चों, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या रहता है? Q इक्वल कितना होता है? एन ई। अब यहां पर तुम कहोगे बच्चों भाई सर एन का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई कई कंडक्टर है। अब कहोगे सर कंडक्टर क्या चीज़ है? अगले जो टॉपिक रहेगा वो कंडक्टर के बारे में ही है। मतलब जो अगला टॉपिक है कंडक्टर, वो जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए। भाई जिस डिवाइस में, फॉर एग्जांपल दिस डिवाइस, और इस डिवाइस में करंट आसानी से फ्लो हो रहा है, समझ लो वो डिवाइस आपका कंडक्टर है। ह्यूमन बॉडी भी एक कंडक्टर है क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो सकता है। अगर बात करें जिस डिवाइस में करंट फ्लो ना हो उसे इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब जैसे प्लास्टिक, अगर इसे कहीं लगा दी जाए तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। रबड़ के कुछ ग्लासेस आते हैं जिससे कि इलेक्ट्रीशियन उनका यूज करते हैं किसी भी वायर को कनेक्ट करने में, तो उसे इंसुलेटर बोलते हैं। अच्छा, कंडक्टर जिसमें जिसके द्वारा वायर बनाई जा रही है या ह्यूमन द्वारा, जिसमें जिस डिवाइस में करंट फ्लो हो रहा है, समझ लो वो डिवाइस आपका कंडक्टर है।
अगर बात करें इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें रिप्रेजेंटेशन जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन इधर इधर, क्योंकि अभी सेल से या फिर बैटरी से कनेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भी एक कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, n का मतलब है। भी फॉर एग्जांपल पूरा एक होल है, होल में अगर उसमें पर्सन है, मतलब कुछ गर्ल्स एंड बॉयज़ बैठा रखे हैं अगर हमने, तो उसमें ये पूछा कि कितने बॉयज़ एंड कितने गर्ल्स, तो नंबर फाइंड हो गया ना। तो ऐसे ही कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम होता है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि भी चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज रिपल करता है, निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्शन करता है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इजिकल टू कितना हो गया, एन ई, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई बराबर जो आपका उसमें इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। अब आप पूछोगे सर निगेटिव चार्ज अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो कैसे जनरेट किया जाएगा। अगर ड्राई हेयर हैं, सूखे बाल हैं, अगर उन्हें कॉम को अच्छी तरीके से उस पर रबिंग किया जाए, मतलब एक तरीके से उस पर बार बार पुशिंग किया जाए, तो उस कॉम पर, मतलब अगर बात करें सीधी सीधी हिंदी में, उस आपके कॉम पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। उस कंगा या कंगी पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और आप जो आपके पास पेपर हो छोटे छोटे टुकड़े करके देखना, वो अपनी ओर उन्हें अट्रैक्शन करने लगेगा। ये उसका प्रैक्टिकल प्रमाण है। अगर कोई प्रैक्टिकल करना चाहता है तो आप ये कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर बात करें थोड़ा सा और बात करें, जैसे कि इसमें दिखाया गया कि भी अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है तो दोनों अपनी ओर क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिवली हैं तो समझ लो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगर दोनों निगेटिव हैं तो समझ लो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये एक कंडीशन है। जैसा कि आपके चार्ज का टॉपिक मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आई थिंक आप लोगों के समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो बताना, मैं इसकी दोबारा वीडियो बना दूंगा। अगला टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक देखो वही कहा जो मैंने कहा था, वही टॉपिक आ गया। मैंने कहा था कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, कहा था जिसमें करंट आसानी से, जो डिवाइस में करंट आसानी से फ्लो हो जाए, मतलब क्या हो जाए, करंट आसानी से क्या हो जाए, फ्लो हो जाए आसानी से, तो समझ लो वो आपका क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहला जाता है। अगर बात करूं जिसमें करंट आसानी से फ्लो ना हो, जिस डिवाइस में क्या हो, करंट ना फ्लो हो, तो समझ लो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। अगला टॉपिक बात करें, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है भाई अगला टॉपिक। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। बात करें डेफिनेशन की, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज, जितना कंडक्टर के अंदर पर सेकंड में 1 एम्पियर को ले जाने में जितना वर्क डन होगा, समझ लो क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, देखो भैया, फॉर एग्जाम्पल दिस कंडक्टर, इट इज अ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, कनेक्ट टू सेल, ये सेल से कनेक्ट है विद की, एमीटर और लगा लो मेजरमेंट करने के लिए। करंट फ्लो हो रही है, करंट की डायरेक्शन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, और करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है, ये याद रखना आप।
रेजिस्टेंसी की भी डायरेक्शन अपोजिट होती है। यहीं से समझाते हुए चलेंगे तभी अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर बात करें कि भी I इज इक्वल टू कितना हो गया Q अपॉन टी, I इज इक्वल टू कितना हो गया Q अपॉन, अगर बात करूं कि इसकी SI यूनिट किसकी, करंट की, तो होती है एम्पियर। कहने का मतलब एक एम्पियर जो होगा कि एक कूलाम एक सेकंड में, अगर एक कूलाम फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, अगर एक सेकंड में कितना फ्लो हो रहा है, 1 कूलाम, 1 कूलाम को ले जाने में अगर 1 सेकंड लगा, समझ लो वहां क्या हो गया, 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन से कहा बोले जाओ 1 कूलाम को लेकर जाओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, बोले ठीक है सर हम लेके जाते हैं। और उसको जब लेके गया वो, तो उसमें कितना टाइम स्पेंड हुआ उसका, 1 सेकंड। समझ लो वहां पर क्या हुआ, 1 एम्पियर। तभी तो डेफिनेशन बनती है, द रेट फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं I से। I इज इक्वल टू कितना होता है, फॉर्मूला Q अपॉन टी। अगर बात करें SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाती है, एम्पियर, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड। अगर डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन 1 एम्पियर, तो आपकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, द फ्लो ऑफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 कूलाम को फ्लो होने में 1 सेकंड लगे, समझ लो वहां पर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। डेफिनेशन आती है 1 एम्पियर की, तो पहले ही बता रहा हूं, इट इज डिफाइन एज, अगर एक कूलाम को फ्लो होने में अगर 1 सेकंड लगता है, तो समझ लो वहां क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर। देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। कुछ चीजें नोट कर लेना कि 1 मिली एम्पियर इक्वल 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दूसरी चीज नोट कर लेना, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल 1 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये चीज आप नोट करके राइट कर लेना, आपके न्यूमेरिकल के लिए काफी मोस्ट चीज है। ठीक है भाई, देख पा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कुछ होगा तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। ठीक है भाई, अगली चीज अगर बात करें, अगला टॉपिक दिखाया गया लिखा हुआ है, एमीटर आर डिवाइस यूज टू मेजरमेंट इलेक्ट्रिक करंट। मैंने क्यों उस सर्किट में एमीटर यूज किया था, अभी मैंने पीछे देखो एक सर्किट बनाया, और उस सर्किट में मैंने क्यों एमीटर, क्योंकि जो करंट को मेजरमेंट करता है, किसे मेजरमेंट करता है भाई, करंट को, मतलब करंट को जो मेजरमेंट कर रहा है कि कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इस डिवाइस में, समझ लो उसको करंट को मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे एमीटर बोलते हैं। और वोल्टमीटर, जिसमें वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे वोल्टमीटर बोलते हैं। बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। तो जैसे कि इसमें दिखाया गया कि भी अगर एमीटर डिवाइस टू यूज मेजरमेंट करंट, मतलब एमीटर डिवाइस का यूज मेजरमेंट करंट के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, तो बस आपका सिंबल दिखाना था कि इसमें करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, देखो सिंबल दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, और एमीटर है आपका बीच में, दिस कंडक्टर मतलब करंट फ्लो हो रहा है। अगला बात करें, कुछ सिंबल हैं कि किसको ओपन की बोलते हैं, किसको ओपन स्विच बोलते हैं, किसको आप सेल बोलते हैं, किसको बैटरी बोलते हैं। अगर फिजिक्स में सिंबल नहीं मालूम तो समझ लो फिजिक्स का ABCD नहीं आता, क्योंकि सिंबल बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि किसको सेल बोल रहे हैं, किसको बैटरी बोल रहे हैं। समझ लो अगर मैं बात करूं बैटरी में हमेशा कनेक्शन उसके अपोजिट
के साथ डिस्टेंस होता है। तुमने देखोगे बैटरी में एक छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, मतलब उनका कनेक्शन बहुत रेयर की केसेस में इस तरीके से होता है। इट्स अ बैटरी सिंबल, जैसे आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। ओनली सेल सिंबल, ओनली पॉजिटिव टू नेगेटिव, बस दो ही कंडीशंस होती हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। देखो दिखाया था वोल्टमीटर को मेजरमेंट करने के लिए, मतलब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वोल्टमीटर। अगर ओपन स्विच है, कहने का मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, समझ लो ओपन स्विच है, तो वो कनेक्शन नहीं है एक दूसरे डिवाइस से। अगर वो कनेक्ट है तो उसको क्लोज स्विच बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि आप दिखाया गया है कि भी रजिस्टर्स को आप बॉक्स के साथ और इस सिंबल के साथ भी देख सकते हैं। आगे बढ़े, अगर बात करें डेफिनेशन और इसकी, तो बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे आज के बाद। एक बार समझने के बाद दोबारा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम है साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कोई एक इनफाइनाइट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं जी? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को बोल रहे हैं क्योंकि क्यू नोट है इसके साथ। V इक्वल W अपॉन क्यू नोट होता है। W का मतलब वर्क डन, Q का मतलब चार्ज, V का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे। अगर टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर फील्ड में, मतलब पॉइंट ए तक, पॉइंट ए के अराउंड इट क्या है? कोई एक फील्ड है, इस फील्ड में लाना है जी, ब्रिंग करके, बोले आजा जी आजा, है वो इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट से अगर वो फील्ड में मूव कराने में जितना वर्क डन हुआ, समझ लो वो क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ए पॉजिटिवली चार्ज मूव इन्फिनिटी टू फील्ड। कहने का मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज अगर इनफाइनाइट पर है, मूव करा के उसे फील्ड के अंदर लाया जाएगा, तो समझ लो वहां क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? V से। V इक्वल W अपॉन क्यू नॉट। W क्या है? एक वर्क डन है, और Q क्या है? एक क्या है? चार्ज है। W क्या है? एक वर्क डन है, Q क्या है? आपका एक चार्ज है। अगर बात करें इसकी ऐसा यूनिट की, ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट, सॉरी ऐसा यूनिट क्या कहलाती है? इसकी वोल्ट कहलाती है। किसकी ऐसा यूनिट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों ही ऐसा यूनिट क्या रहती है? वोल्ट रहती है। अगर बात करें 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलाम होता है। 1 वोल्ट इक्वल, देखो 1 जूल कहाँ से आया? क्योंकि वर्क डन की ऐसा यूनिट है, इसलिए यहां लिखा 1 जूल। कूलाम कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पर ऐसा यूनिट चार्ज की कितनी है? कूलाम है, इसलिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन नीचे कितना हो गया? 1 कूलाम हुआ। समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से कि भी किसी भी पॉजिटिवली चार्ज को इनफाइनाइट से अगर फील्ड में लाया जाए, समझ लो जो वर्क डन हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने किया। देखो सिंबल दिखाई दे रहा होगा इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट से फील्ड में लाया जा रहा है। अगला, अगर फील्ड के अंदर ही अगर वर्क डन किसके अंडर हुआ साहब? फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर अगर एक पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल दिस फील्ड, पॉइंट ए है यहाँ पर और पॉइंट यहाँ पर बी है, एक पॉजिटिवली चार्ज बैठा दिया जी, बैठ जा, किसी ने उठाया और बोले चल चल दूर जा, कहने का मतलब फील्ड के अंदर ही गया वो काम, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर गया। अगर उस पॉजिटिवली चार्ज को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कराया जाएगा, तो समझ लो क्या कहलाएगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ए पॉजिटिवली चार्ज मूव टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड
पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाई डेल वी। डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसको और करके पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट भी राइट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट सेम रहेगी, ऐसा यूनिट सेम रहेगी, ऐसा यूनिट सेम क्या हो जाएगी, बोल्ट हो जाएगी। ऐसा यूनिट क्या रहेगी, बोल्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें इस टाइप से अगर समझने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।